बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 6 जुलाई है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, सितम ज़रीफ़ी ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हुकूमत वक्त मुज़ाकरात कर रही है ताकि किसी तरह इन्हें रोका जा सके कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्द सरगर्मियों से दूर रहें और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने उस वक्त अपनी जो कार्रवाइयों का आगाज़ किया जब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका अफगानिस्तान में उतरता है और जब हमले किए गए तो उनके पास रास्ता कोई और नहीं था। वो पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में आकर आबाद हो गए और फिर यहाँ से बैठकर उस हुकूमत को टारगेट किया गया जो एक आलाकार थी अमेरिका की मदद कर रही थी। ड्रोन हमले किए जाते और इस तनाजुर में बहुत सारे ऐसे लोग नाहक मर जाते जिसका खून अमेरिका के सर पर है। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। हमारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया, पुलिस अफसरान को शहीद किया गया और फौजी जितने भी हमारे इस पूरी जंग में शहीद हुए ये कौम कभी नहीं भूलेगी। मासूमों को नाहक शहीद किया गया। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। मनामा ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 15 की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो नौजवान जो पुलिस के सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहे थे, जिन्हें मैंने कुछ लम्हे पहले देखा और बाद में एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और जब हम उस तरफ गए जहाँ पर धमाका हुआ तो मालूम हुआ कि वो लोग जो यहाँ पे खड़े थे अब शहीद हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की कौम ने ये दुख और ये तकलीफ़ सही। आज हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें हमने मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा दिया। ये अलमिया है। अलमिया कैसे कि इन लोगों को आपने मुज़ाकरात की टेबल पर इसलिए लेकर आए क्योंकि आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने धमकी दी कि हम कार्रवाइयाँ करेंगे और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज मुज़ाकरात में थी। सियासी जमातों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस किस्म के मुज़ाकरात करने हैं, कोई डील करनी है तो आप उन्हें पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएँ। और फिर शहबाज स्पीड के ऊपर प्रेशर, एक इन कैमरा सेशन, फिर असम्बली के अंदर इसकी बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी में मामला लेकर आए। यानी वो लोग जो आपके मुल्क के दुश्मन थे उन्होंने आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और फिर अपनी टर्म्स के ऊपर एक मुआहिदा करने के लिए आपको मजबूर किया। ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है व्यूअर्स। ये लंबी तमहीद बांधने का बुनियादी मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया एपीएस के अंदर। कौम कभी नहीं भूलेगी। लेकिन आज वो लोग जिनके खिलाफ सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि ये सच बोलते हैं, उन्हें पाबंदे सलासिल कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 मुकदमात, हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक मुकदमा एंटी करप्शन का रात की तारीकी में गिरफ्तार कर लिया गया। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि मुकदमा बाद में दर्ज किया गया, गिरफ्तार पहले किया गया। इमरान रियाज की गिरफ्तारी भी इसी तरह हुई। 20 मुकदमात और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे मसखरे करेक्टर्स बैठे हैं जिनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनके ऊपर खुद मुकदमात हैं, वो मुद्दई बन गए उन केसेस के अंदर जो इमरान रियाज खान के खिलाफ हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि कोई अदालत जिम्मेदारी नहीं ले रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अटक के मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जिस कानून के तहत और जिस दफ़ा के तहत आप इसे गिरफ्तार करके लाए, आप इसे कहीं और ले जाएं। और फिर अब ये सफ़र पिंडी की तरफ गामज़न है। इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपके सामने ये जो हक़ाइक़ हैं कि वो लोग जो दहशतगर्द थे उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो लोग जो अपने हैं वो सिर्फ़ आपको सच का रास्ते पर चलने की सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सच बोलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें गद्दार करार देकर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। इमरान रियाज के खिलाफ जो तौहीन अमेज़ जो उन्होंने गुफ्तगू की, ये इल्ज़ाम है अदालत के अंदर और मुकदमात के अंदर। और फिर आज वहाँ पर क्या हुआ, अटक की मजिस्ट्रेट की अदालत में मजिस्ट्रेट साहब ने, ये जो यासिर तनवीर मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन्होंने सवाल किया कि इमरान रियाज के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। जिस पर जो तफ्तीशी अफसर था वो कुछ कहने लगा, चूँकि सवाल तफ्तीशी अफसर से पूछा गया था तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इसका मैं जवाब दूंगा। मजिस्ट्रेट साहब क्योंकि
कानून को समझते हैं और जानते हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि आप रहने दें, जिसने गिरफ्तार किया, जिसने तफ्तीश की, मैं उससे सुनना चाहता हूं। जिस पर तफ्तीशी अफसर खामोश रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया और किस किस्म की तफ्तीश की गई। क्या आपने वो सीडीज देखी हैं जिसके अंदर वो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए कि रियासत के खिलाफ कोई ऐसे बयान दिए गए जिस पर तफ्तीशी अफसर खामोश था और उसके चेहरे पर जो नदामत थी, वो अपनी पूरी कहानी सुना रही थी कि इमरान रियाज को क्यों लाया गया और किन ताकतों के कहने के ऊपर अदालत में और इन केसेस को बनाया गया। फिर एक नुक्ता यहां पर यह भी उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुजरांवाला के हवाले से कोई डिसीजन मौजूद था और जिस इलाके में यानी आप किसी और शहर के अंदर किसी भी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं करवा सकते, एक प्रेसिडेंट मौजूद है और इस प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाए। फिर दूसरी तरफ जो सवाल उठाया गया और इमरान रियाज ने जब इस पूरे मौके पर ऑब्वियसली हर बंदे की टर्न आई होगी अदालत के अंदर, और इमरान रियाज ने भी जो हमारा सहाफ़ी दोस्त है उसने ये कहा कि अगर आपने मुझे जेल भेजना है तो भेज दे, लेकिन मैं यहां से बाहर निकलकर वही काम करूंगा, यानी मैं सच अवाम को बताता रहूंगा, सच कहता रहूंगा, सच लिखता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा और हमें इस सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहां पर मामला चोरों, डाकुओं, लुटेरों, वडेरों और जरदारी जैसे किरदारों का है जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर खा गए, लेकिन हमें सच बोलने से रोका जा रहा है। फिर यह भी कहा गया कि इमरान रियाज ने इदारों पर इल्ज़ाम लगाया। दीगर अजला में भी 20 के करीब केसेस, और हमारी इतलात के मुताबिक गुजरात और रावलपिंडी की पुलिस वहां पर पहुंची ताकि उन्हें तहवील में लिया जा सके। और फिर यही हुआ जब यासिर तनवीर मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा कि मैं जुडिशल रिमांड पर नहीं भेज सकता, ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर रावलपिंडी की पुलिस उन्हें इमरान रियाज को लेकर वहां से रवाना हो गई। यानी इमरान रियाज को अदालत के हर दरवाजे पर लेकर जाया जाएगा और उनकी कोशिश ये है कि तजलील की जा सके। लेकिन शायद ये जुल्म करने वाले भूल गए कि आप इस तरह के इक़दामात करेंगे तो बयानिया और सच की आवाज़ जिसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो मज़ीद ऊंची होगी और आपके कद से बहुत ऊंची हो जाएगी, और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बन गई तो फिर इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर बगैर सबूतों के ये FIR दर्ज की गई, कोई सबूत मौजूद नहीं है, तफ्तीशी ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा था अदालत की कार्रवाई और उनके सवालात के तनाजुर में कि तफ्तीशी को सिर्फ कहा गया कि FIR दर्ज कर दो, ये सीडीज़ हैं और उसके बाद बाकी मामलात हम खुद देख लेंगे। और यही कुछ अदालत के सामने जो हक़ाइक़ आए उसकी तनाजुर में ये राय कायम करना जो है वो मुश्किल नहीं है। व्यूअर्स, मलिक अहमद खान साहब वज़ीर कानून, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यकीनन उनको भी किसी ने मार कर बैठाया था रोस्टरम के सामने, मीडिया के सामने, ताकि वो मौके पेश कर सकें। और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान को PP की दफ़ा 121 के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने वीडियो में रियासत के हवाले से कुछ ऐसी बातें की, पाकिस्तान के इदारों और सरबराहान के हवाले से ऐसी बातें की। वो एक मौक़िफ़ और एक बयानिया बना रहे थे, एक तासुर कायम कर रहे थे, एक राय पैदा कर रहे थे। और वो राय क्या है कि शायद सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात और उनको ख़राब करने की कोशिश की गई, ये एक अटैम्प्ट थी और इस कोशिश को किसी सूरत भी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अब दूसरा जो उन्होंने बात कही कि जो कंटेंट था काबिल इतराज़ था, यानी किसी को ये कंटेंट पसंद नहीं था, इसीलिए उसका जवाब नहीं दिया गया और अटक से गिरफ्तार किया गया और कानून से बालातर कोई शख्स नहीं है और मुजवज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। वो इदारे जो अपनी बात खुद आकर नहीं कर सकते, जो मीडिया के सामने बोल नहीं सकते। मुझे तो हैरानगी हुई कि मलिक जो अहमद खान साहब हैं, उन्होंने ये बात कैसे कर दी, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप बात कर सकते हैं। आपने पाकिस्तान के इदारों को गूंगा कह दिया, आपने कहा कि जो इदारे खुद आकर बात नहीं कर सकते। आपके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे कि वो इदारे जो टीवी पर आकर बोल नहीं सकते और उनका वेट इतना नहीं है कि DGISPR आ जाएं और वो आकर कहें कि ये बात गलत है, द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज, ये अल्फाज थे। मलिक अहमद साहब, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने पाकिस्तान के इदारों को ये कह दिया, पाकिस्तान की DGISPR को ये कह दिया
कि जनाब वो टीवी पर आकर बोल नहीं सकते, आपने उनकी सलाहियतों पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया कि पाकिस्तान के इदारे बोल नहीं सकते। पहले आपको ब्रीफिंग लेनी चाहिए कि आपने बोलना क्या है, आपने बात क्या करनी है, और आपको जो अंदाजे बयान था वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के इदारे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो इदारे बोल भी सकते हैं, यानी वो ताकतवर इदारे हैं, वो ताकतवर हल्के हैं, वो फैसला साज हल्के हैं, वो पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। तो आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप उन्हें यह कहें कि वो टीवी पर आकर बोल नहीं सकते? तो लिहाजा जाएं, जाकर दोबारा ब्रीफिंग लें, और फिर मुझे यकीन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी बाकायदा खिंचाई की गई होगी किसी की तरफ से, यानी अपने जो उनके सियासी जमात के अंदर जो हैंडलर्स हैं, यानी उनके अपने लीडर, ऑब्वियसली हैंडलर्स लीडर जिसकी बात पर, तो उनसे जाकर इजाज़त लें, और फिर उन्होंने ज़रूर आपकी खिंचाई की होगी कि तुमने DGISPR और पाकिस्तान के इदारों में एक बात कैसे कर दी कि वो बोल नहीं सकते, और उनके पास बोलने की सलाहियत नहीं है कि वो टीवी पर आएँ, और तुम्हारा कद ऐसा नहीं है कि वो जब चाहें आ सकते हैं। ये मुल्क उनका है, ये निज़ाम उनका है, ये पाकिस्तान उनका है। पाकिस्तान की आवाम, 22 करोड़ आवाम तो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। तो आप जिसकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे, एक फेल अटेम्प्ट की है मलिक साहब आपने। आपकी यकीनन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खिंचाई की होगी आपके हैंडलर्स ने। व्यूअर्स, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं, और ये केसेस, इसके ऊपर जो उनकी जान को ख़तरा है, इस हवाले से बाकायदा इस्तदा को कबूल कर लिया गया अदालत की तरफ से। 10 मुकदमात, यानी इमरान खान पर मुकदमे, हलीम आदिल शेख पर मुकदमे, और वो लोग जिन पर मुकदमे थे करप्शन के, जिनकी दास्तानें, जिन पर किताबें लिखी गई पूरी दुनिया में, आज वो हुकूमत में बैठे हैं, और सच बोलने वालों को पाबंदे सलासल किया जा रहा है। ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये पाकिस्तान हमारा है, और इस पाकिस्तान में हमने हमेशा रहना है। वो लोग जो इस मुल्क से भाग जाते हैं और कहीं और जाकर बसेरे लगाने पर मजबूर हो जाते हैं अपनी करप्शन की वजह से, उनका क्या होगा? पाकिस्तान में हम आएंगे, पाकिस्तान से जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, हमारी नस्लें जो है यहाँ पर आबाद रहेंगी हमेशा, लेकिन उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करते, वो अपनी खैर बनाएं। और व्यूअर्स, पाकिस्तान की कौम से मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम व्यूअर्स से कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आवाज़ों को दबाया जा रहा है। कुछ लोग नहीं चाहते कि सच आप तक पहुंच सके। आपकी जो सच तक रसाई है, इसका गला घोंटा जा रहा है। अब देखें, इमरान रियाज अब कुछ अरसा नहीं बोलेगा, क्यों? जेल के पीछे है, लेकिन उसकी जेल में मौजूदगी भी एक पैगाम है, और इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि क्या पैगाम है सहाफ़ियों का, क्या पैगाम है उन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का जिन्होंने सच्ची खातिर अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज अदालतें जिस किस्म का बिहेव कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान रियाज को मज़ीद तंग किया जाएगा। शहर शहर जहाँ जहाँ मुकदमे हैं उन्हें लेकर जाया जाएगा, और फिर ऑब्वियसली एक पैगाम देना है जो उन्हें इस तरह के हथकंडे अपना कर दिया जाएगा। अब हलीम आदिल शेख साहब को भी जिस केस में गिरफ्तार किया गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 3 बजे गिरफ्तारी और 7 बजे उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा जालसाजी से ज़मीन फ़रोख्त करने के मामले पर दर्ज किया गया है, और ये आज सुबह 7 बजे दर्ज किया गया, जिसमें उन पर ज़मीन की खरीदारी के लिए जाली कागजात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। FIR में कहा गया है कि हलीम आदिल पर सरकारी राजी को मुनज़्ज़म जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर हड़प करने का इल्ज़ाम है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए भी ये है कि एकदम से केसेस कहाँ से निकल आते हैं। या तो फिर इंतज़ार किया जाता है कि इन लोगों के केसेस को उस वक्त हम निकालेंगे जब इनसे कोई बात मनवानी हो, या फिर इनका जोर कम करना हो, तो केसेस आपको लेफ्ट राइट से निकलते हुए नजर आएंगे। ये केसेस तब क्यों नहीं निकलते जब इनकी हुकूमतें होती हैं? उस वक्त कोई बात क्यों नहीं करता, या फिर हालात साजगार होते हैं? आज साद रफीक ने एक बार फिर सच बोला है, और वही सच है जो खुर्रम दस्तगीर ने बोला। और वो सच ही क्या था कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब क्या करने जा रहे थे? एक नया निज़ाम, यानी हुकूमती इदारों के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो चाहते थे कि एक नया निज़ाम आ जाए और इस निज़ाम के तहत हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। उनका शायद इशारा
सदारती निज़ाम की तरफ था और इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू भी हो गया। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, अगर निज़ाम एक शख्स के पास आ जाता तो फिर अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने थे, उनको नाअहल करना था और फिर हमेशा के लिए जेल में फेंक देते। और एक अटेम्प्ट थी पाकिस्तान के उन इदारों को भी कंट्रोल करने की जिन्हें इस वक्त नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी जमात कंट्रोल कर रही है, या फिर पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त कंट्रोल कर रही है। आज साद रफ़ीक साहब ने एक सच बोला है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये बात हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इस साजिश के ताने बाने, उन्होंने आज ये भी कहा कि हम तो हुकूमत गिराने गए थे और गिराने के बाद इलेक्शन में जा रहे थे, हमारी जमात का यही बयानिया था। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे आ गए, आप कौम से सच क्यों नहीं बोलते? साद रफ़ीक साहब, आपने तो जेलें काटी अपने लीडर के लिए, आप क्यों सच नहीं बोलते? बताएं कौम को कि हमने ये सोचा कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो हमारे हाथ में क्या आएगा, ये मौका है, सुनहरी मौका, क्यों ना मिलकर खाएं डाकुओं के साथ, जरदारी खानदान के साथ मिलकर खाएं। और आपने क्या किया? अपने कवानीन को बदल दिया, उन कवानीन को बदल दिया जिनके तहत आप पर मुकदमा चलाए गए, आपको जेलों में फेंका गया। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की अदालतों में आपको हमेशा के लिए जेल में नहीं फेंका, क्योंकि हमारा कानून, हमारी अदालतें किसी न किसी के कहने पर चलती हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन आपने इस मौके को गनीमत समझा, जो कौम को कभी आप सच नहीं बताएंगे। ईवीएम की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, व्यूअर्स रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आ गई कि किस तरह मरे जिंदा लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह दूसरे हल्के के लोगों के वोटों को शामिल किया जा रहा है और जबरदस्त किस्म की धांधली हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और उनका वो महल एक सोया हुआ महल का मंजर पेश कर रहा है, और इस सोए हुए महल समेत पाकिस्तान के इदारों पर तो कब्जा आपने किया, पाकिस्तान के आइन और कानून पर आपने कब्जा किया, पार्लियामेंट पर आपने कब्जा किया। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप इस मुल्क में ये पाकिस्तान की 13-14 जमातें हैं जिन्होंने आइन को पामाल किया। इसने एक जमहूरी हुकूमत को साजिश के तहत घर भेजा। पाकिस्तान की अवाम आपसे जरूर सवाल करेगी और वो वक्त दूर नहीं है जब इनके हाथ होंगे और आपके गिरबान होंगे। क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, ये सियासतदान आपसे सच नहीं बोलते, लेकिन सच ये है कि एक वक्त और एक मौका मिला और इस मौके के तहत अपने केसेस को खत्म करवा दिया गया। एक इदारे को, जिसको ये कहते हैं कि इमरान खान जी चाहता था, अरे इदारे को तो मुकम्मल, ये आप ही का बयान था कि हम नैब को खत्म कर रहे हैं, तो नैब इदारों को खत्म किसने किया? इस हुकूमत ने किया। जिस हुकूमत के हर वजीर के ऊपर कोई ना कोई केस है, तो खुदारा कौम से सच बोलें और सच बोलने की सलाहियत रखें। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक खिताब किया कौम से, और उस खिताब में उन्होंने क्या बातें कही उसकी डिटेल में आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो बार बार ये कहते थे कि मैंने नया स्टॉक जो है वो आंसू गैस और शेल्स का जो है ख़रीद लिया है और मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, और इमरान खान में हिम्मत है तो वो इस्लामाबाद आकर दिखाए। राना साहब, इमरान खान काफ़ी अरसे से, यानी कुछ हफ्तों से इस्लामाबाद में ही हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बनी गाला के अंदर जाकर दिखाएं। ये पाकिस्तान की आवाम का आपसे सवाल है। और वो ये कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है। खुदारा शर्म करें और पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ भी एक डायलॉग करें और इन्हें पाबंद सलासिल मत करें। अगर तालिबान के साथ, जिनके हाथों पे हमारे बच्चों का खून है, आप उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, पाकिस्तान के इदारे कर सकते हैं, तो फिर सहाफ़ियों से क्यों बातचीत नहीं की जा सकती? और सच समझने की और सुनने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये वक्त जो है वो आप पर भी आएगा और फिर आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा, और फिर इस पर इंटरेस्टिंग कल की एक बात भी है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि राना सनाउल्लाह को खुद समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टफ टाइम तो इन्होंने गुजारा। तो आज जब वो हुकूमत के अंदर हैं तो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी जमातों ने कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, करें मुज़ाकरात, सिर्फ सहाफ़ियों से मुज़ाकरात नहीं आप करना चाहते। अस्करी क़यादत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। आपके नुमाइंदे मलक खान साहब जो हैं, अहमद खान साहब, अगर ऐसे आपके नुमाइंदे हैं तो इससे बेहतर है कि DGI SPR खुद आकर जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी पोजीशन को क्लियर करें, जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। इस अमल की सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने हमायत की। हुकूमत पर इल्ज़ामात से मुतल्लिक सवाल पर
वो ये कहते हैं कि वफाकी वजीर ने कहा कि वो कौन सी दीवार है जिससे इमरान खान को लगाया गया। फिर इसमें एक व्यूअर्स इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये भी मैं जाते जाते आपको बता दूं कि फजल रहमान की क्या औकात थी, क्या हैसियत थी कि वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, नहीं तो फिर हम जनरल्स के नाम लेंगे। मरियम औरंगजेब की क्या औकात थी या क्या हैसियत थी कि उन्होंने कहा कि पेशावर से एक शख्सियत बैठकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, आप उन्हें कंट्रोल करें, नहीं तो फिर हम नाम लेंगे। मरियम नवाज की क्या हैसियत और क्या औकात थी, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। उसने बाकायदा अपनी पिटीशन में पाकिस्तान की आर्मी के एक जनरल का, हाजिर सर्विस जनरल का नाम लिया। इसका जवाब कौन देगा? जब ये लोग कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन क्लियर करें, तो फिर जो मलिक अहमद खान साहब हैं, जो किसी के साथी बनकर, किसी के दोस्त बनकर पाकिस्तान के अवाम को एक भाषण दे रहे थे, उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आपकी क्या हैसियत है कि आप एक सहाफ़ी के बारे में इस तरह की बातें करें। वो सहाफ़ी जो आज़ाद हैं वो यकीनन बात करेंगे और बोलते रहेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। मैं बार बार आई कैन नॉट फॉरगेट दिस, जो कुछ सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, और बार बार मुझे राना सनाउल्लाह की खबर हो या किसी और शख्स की खबर हो, पढ़ते हुए बोलते हुए बार बार सहाफ़ियों का जिस तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसे कभी भी तारीख माफ़ नहीं करेगी। और मैं जाते जाते आपको एक बात बताऊं, कल मेरे चैनल के ऊपर किसी यूट्यूब और फिर एक कुछ और आगे लफ्ज़ था नामी अकाउंट ने क्या किया, मैं वो डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। और अगर आप कहीं पर इन शख्सियत को देखें चैनल्स के ऊपर, तो ज़रूर इनसे सवाल कीजिएगा जिन्होंने मुझसे सवाल उठाया और जो मुझे थ्रेट दिया है। वो क्या कहते हैं, यूटीबी और मिर्ज़ा, गालिबन ये कोई अकाउंट है जिससे ये किया गया, टेडी बेयर बना हुआ है। अगर ये जो मैं समझ पाया हूँ जो उन्होंने कहा, तो यकीनन इसका जवाब ज़रूर बनता है। उन्होंने क्या लिखा कि इरफान देखा ना इमरान रियाज के साथ क्या किया। अब आई डोंट नो, ये मुझे थ्रेट कर रहे थे, मुझे बता रहे थे, मुझे क्या कर रहे थे। दिस इज समथिंग रियली अलार्मिंग। व्यूअर्स, शायद आप लोग नहीं जानते, मैंने एक बात कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि शायद ये सवाल लोगों ने अक्सर ये डाले हुए थे इमरान रियाज के हवाले से कि देखें जी ये कैसी गिरफ्तारी है, कैमरे भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, और एक तरह से शोहरत हासिल करने के लिए। मैंने कभी भी अपनी मुश्किलात को आपके साथ डिस्कस नहीं किया। जब मैंने राना शबीम की स्टोरी की, मुझे बाकायदा थ्रेट्स आई। मैंने कभी आपसे इस तरह ये खुलेआम बात नहीं की, मुझे बाकायदा फॉलो किया गया, जिसकी शिकायत मैंने यहाँ पर पुलिस के साथ भी की और मैंने उनको रिकॉर्ड पर लेकर आया। फिर मेरी ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करके मैंने कुछ लोगों के पास सेव करवाई कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वो सोर्सेज जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारे जो सोर्सेज जो हम खबरें ब्रेक करते रहे, उनको थ्रेट्स आना शुरू हो गई, उनको बाकायदा ट्रैक किया गया। तो ये बातें सहाफ़ी की ज़िंदगी में आती रहती हैं। इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो सारी उम्र चले। हमेशा मुझे याद अच्छी तरह कि सवात ऑपरेशन में अपनी आर्मी के साथ हम साथ साथ उन्हें रिपोर्ट करते रहे। तालिबान ने कई दफ़ा में रोक कर पूछा कि कलमा सुनाओ, और फिर नाम के साथ जब हाशमी लगा होता था तो वो फिर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते। तो ये तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हैं और करते रहेंगे। और फिर जो सबसे एक बात ऐसी है जो हर सहाफ़ी के लिए ये जो स्टेज है वो मुश्किल हो जाती है। नून लीग के एक साहब ने बरतानिया की में रहते हुए मुझ पर केस करने की धमकी दी। मुझे प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजा गया कि आपने हमारे बारे में ये बात कही है तो हम आपको लंदन हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। 1 साल तक मैं उसके साथ लड़ता रहा, लेकिन मैंने आज तक आपको ये बात नहीं बताई। सहाफ़ियों की ज़िंदगी में काम और ये ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन मेरी बड़ी एहतराम के साथ उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो फिर ये सहाफ़ी तो हमारे अपने हैं।